अस्सलामुअलैकुम। IND टुडे में आपका इस्तकबाल है। चलिए बढ़ते हैं आज के ख़बरों की तफसील की जानिब। साबिक़ वज़ीर आला मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी के फ़र्जंद YS जगन मोहन रेड्डी के ख़िलाफ़ में ज़माने से चलते आ रहे केसों के सिलसिले में स्पेशल कोर्ट ने ज़मानत दी, जिसके ख़िलाफ़ में CBI ने पिटीशन दायर की। स्पेशल कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया। YS जगन मोहन रेड्डी की ज़मानत को बरकरार रखी। मरकज़ी वज़ीर M वेंकैया नायडू ने डॉक्टर M वेंकटेश्वरलू, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भोगमपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कॉरपोरेशन को अवार्ड से नवाजा। रियासत कर्नाटक हुबली में ESI हॉस्पिटल का इफ्तिताह हुआ। मरकज़ी वज़ीर बंडारू दत्तात्रेय ने 50 बिस्तरों वाले इस हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर दीगर भी मौजूद थे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पुलिस कांस्टेबल में भर्ती ट्रेनिंग कैंप से 35 से ज़ायद उम्मीदवारों का इंतखाब। ट्रेनिंग कैंप और फिटनेस इम्तिहान में 35 से ज़ायद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल कर ली। तमाम उम्मीदवारों ने दारुसलाम पहुंचकर सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात की और इज़हार तशक्कुर किया। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। शहर हैदराबाद में 10 रुपयों के सिक्के कबूल न किए जाने की कई शिकायतें। सिक्कों का चलन बरकरार, अफवाहों पर तवज्जो न देने RBI की वजाहत। पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 रुपयों के सिक्के दुकानात, होटलों की जानिब से कबूल न किए जाने की कई शिकायतें मिल रही है। RBI की वजाहत की है कि ये सिक्के कानूनी हैसियत रखते हैं और ये भी मशवरा दिया कि अवाम को किसी के भी बातों में ना आए। साहब, और ये 10 के सिक्कों का बहुत इशू आ रहा है साहब। मैं ले रहा हूँ कस्टमर से, मगर कस्टमर मेरे कहने से नहीं ले रहा। फिर भी जो है रिजर्व बैंक का जो ऑर्डर है, पेपर में भी जो दिया उधर प्रिंट करके रखा हूँ सर, मगर तो भी नहीं ले रहे हैं। और इसमें डुप्लीकेट भी बहुत आ गए मार्केट में, उस वजह से भी कस्टमर नहीं ले रहा। बहुत प्रॉब्लम आ रहा। मैं ले रहा हूँ मगर कस्टमर मेरे कहने से फिर जो है ना, बाजू किराने शॉप वाले भी नहीं ले रहे हैं, ना होलसेल, उन लोगों कहने से होलसेल वाले भी नहीं ले। ये प्रॉब्लम आ गया सर। शहर हैदराबाद में रात देर गए आवारागर्दी करने वाले नौजवानों को पुलिस ने लिया हिरासत में। आसिफ नगर पुलिस ने अचानक रात देर गए चबूतरा मिशन का आगाज़ किया। मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने धावे किए, जहां पर आवारागर्दी करते हुए कई नौजवानों को हिरासत में ले लिया और इनकी काउंसलिंग करते हुए इन्हें रिहा कर दिया। आज के बाद से 12 बजे के बाद घर के बाहर नहीं निकलूंगा। कुछ इमरजेंसी के अलावा बेवजह बेफजूल अब से मैं प्रॉमिस है। हल्के असम्बली संगारेड्डी में तरक्याती कामों का हुआ आगाज़। सदासीपेट में सड़कों के मरम्मती कामों और दीगर तरक्याती कामों का आगाज़ हुआ। करोड़ों रुपयों की लागत से ये काम जारी है। तरक्याती कामों के आगाज़ होने पर काउंसलर करीम पटेल ने रुकन असम्बली सी प्रभाकर से इज़हार तशक्कुर किया। टॉप सिलेक्शन, जैसा नाम वैसा काम, कंप्यूटर्स की दुनिया में तहलका मचाने आ गया। हम अक़साम के कंप्यूटर्स, CC कैमरास और लैपटॉप के लिए एक बार हमें मौका दीजिए। स्कूल और कॉलेजेस के लिए खुसूसी डिस्काउंट ले जाइए। मल्लेपल्ली रयान होटल के बाजू शहर हैदराबाद का जगमगाता नाम टॉप सिलेक्शन। प्रोप्राइटर सैयद राशिद।
साइप्रस के सदर श्री निकोस अनास्तासिया भारत के दौरे पर आए और पीएम मोदी से बातचीत कर दोनों ममालिक की दोस्ती को परवान चढ़ाते हुए तालीम, ज़राअत और साइंसी तजुर्बात समेत कई दीगर मुआहदात पर दस्तखत किए और खास तौर पर दहशतगर्दी से निपटने के लिए भारत और यूरोपीय यूनियन के साथ साथ चलने की वकालत भी की। भारत के दौरे के मौके पर साइप्रस के सदर और पीएम मोदी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और मुखातिब किया और बताया कि भारत अरसे दराज से साइप्रस का हर मामले में मददगार रहा है। इसके अलावा दोनों आला सतही लीडर्स ने बैनुल अक़वामी हालात पर भी तबसरा किया। साइप्रस के सदर ने दोनों मुल्कों के बीच मजबूत रिश्तों पर जोर दिया और बहुत सारी भारतीय कंपनियों को साइप्रस में कारोबार करने के लिए दावतनामा भी पेश किया। जम्मू कश्मीर के खराब हालात के चलते पत्थर फेंकने वालों पर सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है कि कोर्ट इस सिलसिले में मरकज को पाबंद कर सकता है, बशर्ते के मुकामी हुक्काम इसकी जिम्मेदारी लें। इसी दौरान अटॉर्नी जनरल ने ये वाजे किया कि अलगाववादी लीडर से सरकार बात नहीं करने वाली है। मरकजी वजीर खजाना श्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारत के दूर दराज के इलाकों और इंफ्रा की मदद से भारत की तरक्की को बढ़ावा मिलेगा और मौजूदा माहौल इसके लिए बड़ा ही साजगार साबित हो रहा है। एक अंग्रेजी अखबार की खबर को लेकर हरियाणा में एक जमीन के सौदे में मोहतरमा सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वड्रा को मिले 50 करोड़ के कमीशन के सिलसिले में बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि इस सिलसिले में जांच की जा रही है कि कांग्रेस के लोगों को कमीशन कैसे दिया गया और बताया कि काला धन रखने वालों को अनकरीब अवाम के सामने ला दिया जाएगा। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने वेस्ट बंगाल की टीएमसी के कई एमपीस और विजरा को पैसे लेते हुए कैमराज में नारदा स्टिंग के दौरान पकड़े गए लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है, जबकि पकड़े गए कुछ लोगों के नाम पहले ही से सीबीआई की डायरी में मौजूद थे। जीएसटी बिल को लेकर छत्तीसगढ़ में असेंबली की एक खुसूसी बैठक बुलाई गई और 2017 के लिए इस बिल को रियासत में लागू कर दिया गया। बाद में वजीर आला ने बताया कि ये रियासत के लिए तारीखी दिन बन गया है। मरकजी वजीर श्री एम वेंकैया नायडू ने हस्ब रिवायत हिज़्ब इख्तिलाफ को नसीहत की कि वो तरक्की की राह में रुकावट न बने और मुल्क को मजबूत बनाने के लिए एकजुट होकर काम करें।